हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के सोनी स्टडी पॉइंट पे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 से मल्हार पुस्तक से पाठ 2 गोल। देखिए बच्चों, यहाँ गोल से अभिप्राय किसी गोल वस्तु या सर्कल से नहीं है। यहाँ गोल से अभिप्राय एक खेल की एक्टिविटी से है। जैसा कि हमें ज्ञात है कि इस पाठ के लेखक मेजर ध्यानचंद जी हैं। देखिए बच्चों, मैं आपको उनका एक छोटा सा परिचय देती हूँ जिससे आपको यह पता लगेगा कि इस पाठ का नाम गोल क्यों रखा गया है। देखिए, ये है श्री मेजर ध्यानचंद जी। इनका जन्म सन 1905 में और मृत्यु सन 1979 में हुई थी। यहाँ पर लेखक से हमें परिचय दिया हुआ है इस पुस्तक में। यह जो पाठ है बच्चों, मैं एक छोटी सी बात आप लोगों को बताती हूँ इस पाठ के बारे में। यह पाठ मेजर ध्यानचंद जी की आत्मकथा से लिया हुआ एक छोटा सा संस्मरण है, जिसके अंदर आपको यह बताया जाएगा कि खेल को किस भावना से खेलना चाहिए और कोई परिस्थिति आपके सामने ऐसी आ जाए जिसमें आपको सामने वाला परेशान करे तो आप उसका उत्तर बिना किसी हिंसा के किस तरह से देंगे। तो देखिए, यहाँ पर इस पाठ में लेखक का परिचय दिया हुआ है, उसे हम पढ़ते हैं। यदि कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा का नाम गोल रखे तो इस नाम को पढ़कर इतना तो तुरंत समझ आ ही जाता है कि उसे खेल से कितना प्यार रहा होगा। यहाँ आपको समझ आ रहा है कि उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम, आत्मकथा होती है बायोग्राफी, अपने बारे में कुछ लिखना, अपने बारे में अपने जीवन की पूरी बात को लिखना आत्मकथा कहलाती है। उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम गोल रखा था। तो इससे यह पता लगता है कि इसका मतलब उन्हें खेल से कितना प्यार रहा होगा कि उन्होंने अपनी आत्मकथा को भी खेल से ही जुड़े हुए शब्द से नाम दिया। तो अब आप आगे देखिए। जी हाँ, वे अमर खिलाड़ी हैं, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद। इतने महान कि भारत उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है, जिससे लाखों भारतवासी उनके जीवन से प्रेरणा ले सकें। इतने महान खिलाड़ी कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार भी खेल रत्न उनके नाम पर ही दिया जाता है। तो देखिए बच्चों, आपको यह पता लगा कि मेजर ध्यानचंद जी जो हैं, उन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी है गोल। उस आत्मकथा के एक छोटे से संस्मरण को इस अध्याय में उकेरा गया है। उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है और भारत में जो सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है वो भी उन्हीं के नाम पर दिया जाता है। तो देखिए, अब हम इस पाठ को आगे पढ़ेंगे और जानेंगे कि इस पाठ में मेजर ध्यानचंद जी ने अपनी कौन सी मेमोरी हमारे साथ शेयर करके हमें आगे के जीवन का रास्ता दिखाया है। इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं के नाम या चित्र उभरे होंगे। गोल गेंद, गोल रोटी, गोल चंद्रमा आदि। लेकिन यह पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसे करने वाले के बारे में है। यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का एक अंश है। आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि ये प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है। देखिए, अब आप इसमें आगे पढ़ेंगे कि मेजर ध्यानचंद जी ने गोल के बारे में किस तरह से आगे अपने संस्मरण को बताया है। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोकझोंक की घटनाएं होती रहती हैं। खेल में तो यह सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता था। यहाँ लेखक हमें बता रहे हैं कि खेल के मैदान में धक्का मुक्की होना, नोकझोंक की घटनाएं, इस तरह की बातें होना आम बात होती है। जैसे कि आप लोग भी अगर कभी अपने दोस्तों के साथ खेलते होंगे तो छोटी मोटी नोकझोंक या झगड़ा हो जाना खेल में ये आम बात होती है। तो जिस समय वो खेला करते थे उस समय भी ये छोटी मोटी बातें हो जाया करती थी। सन 1933 की बात है। लेखक आगे जो हमें समय बता रहे हैं ये सन 1933 का समय है, तब की बात वो हमें बता रहे हैं। उन दिनों मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार हो जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी और मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। देखिए बच्चों, यहाँ पर सन 1933 की उन्होंने बात बताई है। वे बता रहे हैं कि उस समय वे पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेलते थे और पंजाब रेजिमेंट्स और सैम्पर्स और माइनर्स टीम का मुकाबला था, जिसमें वे गोल करने की कोशिश कर रहे थे। जब सामने वाली टीम भी गेंद लेकर जाती थी तो वे मेजर ध्यानचंद जी से गेंद को छीन नहीं पाती थी।
तो इससे एक गुस्साए खिलाड़ी ने उनके सिर पर हॉकी स्टिक मार दी और उन्हें मेजर ध्यानचंद जी को मैदान से बाहर ले जाया गया। आगे पढ़ेंगे। थोड़ी देर बाद में पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा कि तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। देखिए, इस बात से यह भी पता लगता है कि मेजर ध्यानचंद जी शांत रहने वालों में से नहीं थे, अन्याय को सहन करने वाले नहीं थे, लेकिन उन्होंने बदला लेने की भावना क्या बताई है वो अब हम आगे इस पाठ में पढ़ेंगे। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूं। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता है कि उसके साथ भी बुराई ही की जाएगी। देखिए बच्चों, इस पैराग्राफ में मेजर ध्यानचंद जी ने अपनी बात को कितने अच्छे से समझाया है। वह देखिए कि सामने वाले खिलाड़ी ने उन्हें मारा, उसके बावजूद भी उन्होंने उसे आगाह किया कि मैं तुमसे इस बात का बदला लूंगा। लेकिन उन्होंने उसका बदला किसी हिंसा से नहीं लिया, उन्होंने उसका बदला लिया एक के बाद एक गोल करके और उस टीम को हराकर। तो इससे यह पता चलता है कि मेजर ध्यानचंद जी अपनी बुद्धि विवेक के दम पर किस तरह से अपनी बात को रखना जानते थे। फिर आप ये देखिए कि उन्होंने यह भी कहा है आगे कि जब सामने वाला कुछ गलत काम करता है तो उसे हमेशा इसी बात का डर लगा रहता है कि मेरे साथ भी वही गलत काम होगा। लेकिन यहाँ लेखक ने अपना बदला अपने कार्य को दिखाकर लिया है। आगे ये कहते हैं कि आज मैं जहां भी जाता हूं, बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। आगे ये कहते हैं कि आज मैं जहां भी जाता हूं, बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं। हर किसी से मैं यही कहता हूं कि लगन, साधना और खेल की भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। मेरा जन्म सन 1904 में प्रयाग के एक साधारण परिवार में हुआ था। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते थे। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द आए हैं जैसे नौसिखिया। नौसिखिया का अर्थ होता है नया नया सीखने वाला, जिसने किसी काम को नया ही सीखा हो, वह नौसिखिया होता है। दिलचस्पी मतलब उसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई रुचि नहीं थी। तो यहाँ पर वे ये कहना चाहते हैं कि सन 1904 में वे प्रयागराज के एक साधारण परिवार में जन्मे थे और बाद में झांसी में आकर बस गए। 16 साल की उम्र में उन्होंने फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट को ज्वाइन किया। उसके बाद उनकी रेजिमेंट में हॉकी का खेल बहुत ही पॉपुलर था, लोकप्रिय था, लेकिन उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था खेल में। फिर भी उनके जो रेजिमेंट के सूबेदार थे वे उन्हें बार बार हॉकी खेलने के लिए प्रेरित किया करते थे, इंस्पायर किया करते थे। और हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे तब मैदान में जाकर हॉकी खेलना शुरू कर देते थे। आगे मेजर ध्यानचंद जी कहते हैं, जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लॉन्स नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका यह मतलब नहीं है कि सारे गोल मैं ही करता था। मेरी तो हमेशा से यही कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया में खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। मेजर ध्यानचंद। देखिए बच्चों, आखिरी पैराग्राफ में मेजर ध्यानचंद जी ने जो हमें शिक्षा दी है वह एक अच्छी बात कहकर दी है। उन्होंने यह बताया है कि धीरे धीरे वो जब नौसिखिया थे, लेकिन एक समय ऐसा आया
कि वो धीरे धीरे बहुत अच्छा उनकी खेल में निखार आता गया, उन्हें तरक्की मिलती गई। सन 1936 में उन्हें बर्लिन ओलंपिक का कप्तान बनाया गया और उस समय उन्हें सेना में लॉन्स नायक भी बनाया गया था। बर्लिन ओलंपिक में जब वे हॉकी खेलते थे तो लोगों ने उनके खेल को इतना पसंद किया कि उन्हें हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं था कि सारे गोल वे खुद ही किया करते थे। उनकी हमेशा कोशिश यह होती थी कि गेंद को दूसरे खिलाड़ी को पास कर दें ताकि गोल का श्रेय उसे भी मिले, और यही उनकी खेल भावना थी जिसके कारण दुनिया के खेल प्रेमियों ने उन्हें बहुत पसंद किया और बर्लिन ओलंपिक में उन्हें स्वर्ण पदक भी मिला, उनकी पूरी टीम को। तो इस बात से वे ये कहते हैं, वे ये शिक्षा देते हैं कि हमें कभी भी अपनी हार या जीत के बारे में नहीं, जब हम टीम के साथ खेलते हैं तो हमें हमारी टीम और देश की हार या जीत के बारे में सोचना चाहिए। और अंत में वो इसी बात के साथ अपनी बात को ख़त्म करते हैं कि मैं हमेशा ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की हो। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है और आप अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। टिल देन कीप वॉचिंग, बाय।